Good afternoon class. How are you all doing? I hope you all are doing good. चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं. हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, इमेजेस एंड लिंक्स इन HTML, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द इमेज फॉर्मेट्स अवेलेबल टू अस इन HTML, दैट इज GIF, PNG, JPEG एंड JPG.BMT. ओके, चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक में पेज नंबर 45 पर है, फटाफट ओपन कर लीजिए. ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था IMG is a tag which is used to have images in the HTML using an HTML. ठीक है, and then we had few of the attributes of images tag, that is one is SRC, border, align, width. पेज नंबर 46 पर है, जो कि मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप नोटबुक्स में इसको इस सारे टैग्स को कॉपी करेंगे और उनके डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल लिखेंगे. ठीक है, जिसने कर लिया है, मुझे सेंड तो किसी ने किया नहीं, एक दो बच्चे का सिर्फ आया है. जिसने नहीं किया है, आज दोबारा बोल रही हूँ, ये करके मुझे आज शाम तक सेंड कर दीजिए. ठीक है, ओके. उसके बाद पेज नंबर 46 पर हम देखेंगे रीसाइजिंग द इमेजेस. द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज रीसाइजिंग द इमेजेस. रीसाइजिंग द इमेजेस का मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज है, हमने जो अपने HTML के थ्रू HTML पेज पर एक इमेज जो इंसर्ट करी है, उसको रीसाइज करने की भी हमें जरूरत पड़ेगी. डेफिनेटली पड़ेगी. हो सकता है हम छोटी इमेज चाह सकते हैं, हो सकता है हम बड़ी इमेज चाहेंगे. तो उसके लिए वी हैव एन ऑप्शन अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड रीसाइजिंग द इमेज. व्हाट डू यू मीन बाय रीसाइजिंग द इमेज? विड्थ एंड हाइट आर टू important attributes used with IMG tag. Definitely the main use of these attributes is to reserve space on the web page for the image. मतलब ये बेसिकली क्या करते हैं कि हम इमेज कितनी बड़ी हम इमेज चाह रहे हैं, उसकी हाइट एंड उसकी विड्थ बताने के लिए हम पहले से उतना स्पेस की, हो सकता है हमारा ये पूरा का पूरा मेरा HTML पेज है, इस HTML पेज पर इतनी इमेज में चाह रही हूँ जो कि इंसर्ट हो, वॉट एवर द इमेज आई सिलेक्ट. ठीक है, तो उस इमेज की हाइट और उस इमेज की विड्थ हमें डिफाइन करनी पड़ती है, सो दैट उतना स्पेस जो है हमारे वेब पेज पर पहले से आ जाए कि ओके, दिस स्पेस विल बी रिजर्व्ड सो दैट वी कैन इंसर्ट अ पर्टिकुलर इमेज. ओके, सो बेसिकली resizing the image, we have to provide the height and a width of an image in advance so that the particular size on the web page will be reserved. ठीक है, where we are going to insert an image. ठीक है, ओके. सो कैसे हम इसको करेंगे? HTML body ये बताने की जरूरत नहीं है. This attribute which is used for inserting images, IMG SRC. SRC क्या होता है? पेज नंबर 46 पर देखेंगे. एट्रीब्यूट सबसे पहला IMG का यूज. SRC tells the browser where the source of the images, that is a path and the name of the image to be inserted. मतलब इमेज का, वो इमेज कहाँ, क्या इमेज हमें इंसर्ट करनी है, उस इमेज का नाम और कहाँ से, उसका पाथ मतलब उसका पता. बेसिकली पाथ मतलब क्या होता है? एक रास्ता. उस रास्ते को यूज करते हुए हम उस घर तक, जैसे कहते हैं कि ये रास्ता सीधे चले जाए लेफ्ट, सो द सीधे जाके लेफ्ट इज व्हाट, दैट इज द पाथ. तो ऐसे ही हमें पाथ बताना पड़ता है कि कहाँ पर वो इमेज जो है सेव है. ठीक है, तो IMG SRC क्या इमेज हमें इंसर्ट करनी है? roses.jpg, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ एन इमेज. उसको हम इसी तरीके से देंगे इक्वल्स टू ALT इक्वल्स टू रोज की क्या है? रोज है. उसकी विड्थ इस तरीके से हम डिफाइन कर देंगे 200 एंड हाइट. ठीक है, तो 200 हाइट की और 200 विड्थ की ये roses.jpg यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी. एंड देन वी क्लोज द बॉडी एंड द HTML टैग. दैट्स इट. सो दिस इज व्हाट रीसाइजिंग द इमेज. द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज बॉर्डर एट्रीब्यूट. तो बॉर्डर पेज नंबर 48 पे देखेंगे. बॉर्डर का मतलब क्या है कि हमने इमेज तो इंसर्ट कर दी, अब उस इमेज का हम कुछ विड्थ, कुछ ये चाह रहे हैं कि कितनी चौड़ी, कितना उसका जो बॉर्डर है. यहाँ पे सोचिए हमारी इमेज है, प्लीज एक्सक्यूज फॉर द ड्राइंग, आई एम वेरी बैड विद द ड्राइंग. ठीक है, तो ये जो इमेज का बॉर्डर है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो वो हम बॉर्डर एट्रीब्यूट से सिलेक्ट कर लेते हैं. अच्छा, कहाँ पे हम उसको करेंगे? ये कर दिया, हाइट बता दी, एंड देन बॉर्डर इक्वल्स टू ये हम यहाँ पे विड्थ दे देंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट a width
or we can say that we can have a width of an image using the border attribute. Fine. The next on page number 45 we can see adding space around the image. हम चाह रहे हैं कि हमारी इमेज के ये वाला जो स्पेस है कि इमेज से कितना ऊपर नीचे, कितना वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, कितना स्पेस हमारी इमेज के ऊपर नीचे, मतलब टेक्स्ट हो सकता है, यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिखें तो उस इमेज से कितना स्पेस यहाँ पर छूटे, मतलब ये वाइट स्पेस बेसिकली हम एंटर करने के लिए हम स्पेस को यूज करते हैं, जिसके अंदर हम एच स्पेस एंड वी स्पेस एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं. ठीक है, एच स्पेस जो कि इंसर्ट के लेफ्ट और राइट में. ठीक है, हमें चाहिए ये मेरी इमेज मैंने इंसर्ट करी है, इस इमेज के लेफ्ट में मैं जितना भी स्पेस चाहती हूं व्हाइट रहे लेफ्ट में और राइट में, उसके लिए आई हैव टू यूज एच स्पेस. टॉप एंड बॉटम में कितना स्पेस रहे, फॉर दैट आई हैव टू यूज वी स्पेस. ठीक है, सो दीज टू attributes we use to add a space around an image. सिंपल, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये लिखा, यहीं पर हम कर देंगे h स्पेस. कितना चाह रहे हैं 200, v स्पेस कितना चाह रहे हैं 100. तो एक ही साथ, मतलब ऊपर भी उतना ही इंसर्ट करेगा, नीचे भी, एंड लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल, सो हॉरिजॉन्टल 200 इधर 200 इधर. ठीक है, तो इस तरीके से हम इन एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं. एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो टैग्स होते हैं उनको क्लोज करते हैं. ठीक है, हम एट्रीब्यूट्स को क्लोज नहीं करते हैं. टैग्स एक सोचिए हेडिंग, एंड उसके अंदर की जो सब हेडिंग्स होती हैं उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. तो हमें सिर्फ टैग्स को क्लोज करना होता है, हमें एट्रीब्यूट्स को क्लोज नहीं करना होता है. क्योंकि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे देखो इनको तो क्लोज किया है लेकिन इनको क्लोज नहीं किया, क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, दीज आर एट्रीब्यूट्स, दीज आर टैग्स. सो हियर जहां पे हमने उन टैग को स्टार्ट किया, हमें एंड में इन टैग्स को क्लोज भी करना जरूरी होता है, नहीं तो हमारे पास एरर आता है. पेज नंबर 49 पर नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मार्क्स टू द वेब पेज. मार्क्स क्या होते हैं? Mark is a moving text on a web page. The way of using this tag is, अब देखो ये एक mark, एक tag है जिसको हम tag है ना, तो इसको जहां पे हम यूज करेंगे उसके बाद हम इसको बैकस्लैश लगाकर क्लोज भी करेंगे. फाइन. तो मार्क बेसिकली किस लिए यूज हो रहा है? हमने कभी अपने वेब पेज में देखा है कि कोई लाइन होती है कि ओके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, तो वो मूव हो रही होती है ना, ऐसे एक लाइन लिखी आ रही होती है. हम अपने स्कूल की वेबसाइट पे देख सकते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स पे हम देखते हैं ये एक लाइन होती है, वो मूव कर रही होती है, चलती जा रही होती है ना, मतलब आ रही है जा रही है, इस तरीके से मूवेबल होती है. सो उसके लिए वी यूज द मार्क टैग. ठीक है, जिसमें हम नीचे देख रहे हैं कुछ एट्रीब्यूट्स इसके भी हैं, विड्थ, हाइट, बिहेवियर, बीजी कलर, कि उसकी विड्थ जो मूविंग टैग होगा उसकी विड्थ कितनी होगी, ऐसी ही हाइट, सिंटेक्स आप देख लीजिए साइड में. बिहेवियर स्पेसिफाइज हाउ द टेक्स्ट विल मूव ऑन द स्क्रीन. इट मे स्क्रॉल एनी वैल्यू ओवर द ऑल्टरनेटिव स्क्रॉल या स्लाइड. स्क्रॉल करे, स्लाइड करे, मतलब बेसिकली उसका बिहेवियर है, बेसिकली किस तरीके से, द स्टाइल, द बीजी कलर एंड ऑल. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप सबको क्लियर होगा, नहीं है मुझे कॉल करके पूछ लीजिए. दैट्स ऑल, बाय बाय.